Hello everyone, welcome to my lecture 3 of definite integration. In my previous lecture मैंने सारे important जो theorems है या properties है definite integration के including fundamental theorem of integral calculus वो मैंने explain किया था. अब मेरे ये थर्ड लेक्चर में मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कलेक्शन लेने वाला हूँ. तो FTIC यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं. सीधी सीधी बात है, आपने जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितने अलग अलग तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जितने थ्योरम्स है, जितने रिजल्ट्स है, वो सारा का सारा एज इट इज़ आपको इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ना है, मगर डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाकर. मतलब वो सारे इंटीग्रल्स पे अब लोअर और अपर लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगे. यही है FTIC. तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के नॉलेज को डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई करके यूज़ करना, मतलब FTIC के प्रॉब्लम को डील करना होता है. इसका मतलब FTIC के प्रॉब्लम के ज़रिए आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को दोबारा एक बार रिवाइज करने के लिए एक सुनहरा मौका है, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर के क्वेश्चंस दूसरे लेक्चर में हम देखने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, मैं शुरू करता हूँ FTIC के ऊपर के प्रॉब्लम कलेक्शन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इंटीग्रल ऑफ 1 to 9 x + 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स. एक ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. इसको करने के लिए हम सबसे पहले ये रूट एक्स से सबको डिवाइड करेंगे और दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट करने के बाद सिंगल फैक्टर को क्रिएट करेंगे. x बाय रूट एक्स को सिंगल, 1 बाय रूट एक्स को सिंगल ऊपर उठा के लिखने के बाद फिर दो इंटीग्रल में क्रिएट करेंगे. इस तरीके से सारे टर्म्स को मैंने रूट एक्स से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में x बाय रूट एक्स इज रूट एक्स, और ये रूट एक्स को मैंने x टू द पावर 1/2 किया है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिखने वाला हूँ उसे इंटीग्रल 1 to 9 रूट एक्स मीन्स x टू द पावर 1/2 dx. ये अलग इंटीग्रल, और दूसरा मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ऐसा मिलेगा इंटीग्रल 1 to 9 x टू द पावर -1/2 dx. अब ये दोनों इंटीग्रल इजीली इंटीग्रेबल है x टू द पावर n यूज़ करके. लेट अस डू इट. दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. सब कुछ वही कॉमन जो हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में किया था उसी तरीके से ही करना है. एडिशनल बात सिर्फ इतना है कि हमें लिमिट अप्लाई करना है इस तरीके से. दूसरा -1/2 + 1 मीन्स +1/2. x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड लिमिट्स 1 to 9. सो सिंपल. नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 मैं बाहर कर देता हूँ. फिर ये x टू द पावर 3/2 में लिमिट अप्लाई करेंगे. अननेसेसरी कॉन्स्टेंट्स अंदर रखकर कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट्स को बाहर करना. तो ये मैंने कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया. यहाँ पर भी करने वाला हूँ. ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 बाहर आएगा. तो यहाँ रहेगा x टू द पावर 1/2 मीन्स इनफैक्ट रूट एक्स फ्रॉम 1 to 9. अब आपको पता है कि लिमिट अप्लाई करते वक्त अपर लिमिट पहले डाला जाता है, देन माइनस लोअर लिमिट. इस तरीके से 2/3 दिस विल बी 9 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2. अपर लिमिट लग गया माइनस लोअर लिमिट. सिमिलरली हियर ऑल्सो √9 माइनस √1. फिर इसके आगे आसानी से जो है आंसर आप लिख सकते हैं. आगे 9 टू द पावर 3/2 मतलब 27. आप देख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर लिखा गया, 2 और 2 कैंसिल, 3 क्यूब इज 27. 27 माइनस 1 प्लस 2 √9 इज 3 माइनस 1. 26 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2 into 4. ऐसे सिंपल सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आता है 64/3. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी वेरी सिंपल. जैसे आप पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते थे उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ इतना कि आपको लिमिट अप्लाई करना है. तो ये एडिशनल कुछ स्टेप्स ऐड होते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 cot square x dx. जैसे कि आप जानते हैं, इन केस ऑफ cot square x वी राइट इट cosec square x -1 लाइक दिस. 0 to π/4 cosec square x -1. Then we will split into two more integrals further.
Now ready to integrate. Integral cosec square is minus cot x from limits 0 to pi by 4 minus x from 0 to pi by 4. यहाँ तक तो विदाउट लिमिट आप इंडेफिनाइट इंटीग्रल में डील करते ही थे, सिर्फ ये लिमिट लग गया है। तो ये सब 2-3 प्रॉब्लम के बाद मुझे और पहले का रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज इफ़ आप इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही डील कर रहे हैं, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हैं। देन अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जिस केस में माइनस साइन होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग लिमिट्स ये माइनस साइन या फिर ऐसे कोई भी कॉन्स्टेंट्स पहले से बाहर कर देना, दैट विल बी ईजियर फॉर अप्लाइंग द लिमिट्स। माइनस साइन टेकन आउट। नाउ आई विल अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन बोथ द केसेस। दिस इज माइनस साइन एज इट इज। अपर लिमिट अगर मैं लगाऊंगा तो कॉट पाई बाय 4, ये मैंने अपर लिमिट लगाया, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉट 0 माइनस दूसरे ब्रैकेट में भी अपर लिमिट लगाना है तो ये पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट तो ये 0। नेक्स्ट टू दिस ये है माइनस कॉट पाई बाय 4 इज 1, यहाँ मैं कॉट 0 ही लिखता हूँ, माइनस पाई बाय 4, दैट मीन्स माइनस 1 प्लस कॉट 0 माइनस पाई बाय 4। ये जो है इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम डिज़ाइन ही गलत हुआ है, ये प्रॉब्लम में आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम डिज़ाइन नहीं करना चाहिए था जिसमें बीच में कॉट 0 बन जाए, बिकॉज कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो जबकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कलेक्शन में दिया है बुक में, तो फिर मैंने यहाँ तक सॉल्व करके बताया। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम सही तरीके से बना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन दे दिए एग्जाम में तो आप ये कॉट 0 तक लिखेंगे और कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन पहले मैंने जो कराया था उसमें मैंने हिंट दिया था कि कॉन्जुगेट से n और d को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है इस प्रकार से। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद इजीली आगे के सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो इंटीग्रल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, न्यूमरेटर एज इट इज़ 1 प्लस साइन एक्स divided by 1 minus sine into 1 plus sine is 1 minus sine square x. So this is 1 minus sine square x dx. नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा cos square x. तो ये कुछ ऑब्वियस स्टेप्स है। माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos square x. In the next step, we will separate into 2 more integrals in this way. I have split it into 2 more integrals, 1 by cos square x plus sin x by cos square x. ये सिचुएशन को डील करने के लिए ये हिंट है, you have to write 1 by cos x into sin x by cos x. 1 by cos x is sec x, sin x by cos x is tan x. तो फिर आगे ये स्टेप के बदले में मैं लिखूंगा sec x into tan x in this way. Now both are easily integrable. Integral sec square x is tan x from limits minus pi by 4 to pi by 4 plus integral sec x into tan x is sec x from minus pi by 4 to pi by 4. अब रह जाता है लिमिट्स अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से। After applying limits, this is tan pi by 4 minus tan of minus pi by 4, sec pi by 4 minus sec of minus pi by 4. Now, as we know, tan of minus theta is minus of tan theta. As a result, I will get tan pi by 4 minus minus plus tan pi by 4. And what about sec minus theta? Sec of minus theta is sec of theta. That's why this will give sec of pi by 4 minus will remain as it is sec of pi by 4. अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये सब के एक्चुअल वैल्यूज पुट करके आंसर को फाइनल करना है।
नेक्स्ट टू दिस यू कैन सी tan पाई बाई 4 इज 1, tan पाई बाई 4 इज 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करने के पहले ही ये sec माइनस सेक 0 हो जाता है, दैट इज 0, आंसर इज 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन हम कैसे करते थे, एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d। तो ऊपर मैं x स्क्वायर प्लस 1 एडजस्ट करूँगा इस तरीके से। ऐसे एडजस्ट करते वक्त देखिए मैंने d जैसा x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया और -2 मेंटेन करने के लिए -3 दे दिया, तो टैली हो गया। अब क्या करना है, मुझे दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट करना है इस तरीके से। स्प्लिट मैंने कुछ इस तरीके से किया है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया और ये सेपरेट होकर ऐसा बन गया। तब मैंने दो अलग से इंटीग्रल क्रिएट कर दिया है, तो 1 के साथ ये dx, कांस्टेंट बाहर लेकर ये इंटीग्रल के लिए अलग से पार्ट। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब हम आंसर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ dx इज x इन द लिमिट्स 0 to 1 -3, दैट इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, आंसर इज tan इनवर्स x बिटवीन लिमिट्स 0 to 1। फर्दर बहुत ही आसान स्टेप्स है, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, -3, अपर लिमिट 1 tan inverse 1 minus lower limit tan inverse 0. Put the values. This is 1 minus 3. Tan inverse 1 is pi by 4. Tan inverse 0 is 0. मैं जब स्टूडेंट था तो ये कैसे करता था, tan of what is 1, tan of pi by 4 is 1. Tan of what is 0, tan of 0 is 0. Anyways, ये एक फन के लिए था, आप लोग लर्न करके कीजिएगा। So final answer is 1 minus 3 pi by 4. This is the final answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 0 to pi by 4 sin 4x into sin 3x dx ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 2 sin a sin b इज इक्वल टू। तो ये sin a sin b, sin a cos b, cos a sin b, cos a cos b, sin a sin b, मैंने 4 फार्मूला दिया था। तो ये sin a sin b है। तो कॉम्बिनेशन मैं फिर से एक बार बताता हूँ, sin a 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। तो फर्स्ट फार्मूला 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तीसरा दोनों साइन है, 2 cos a cos b, और चौथा sin a sin b। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि यहाँ पर 2 अवेलेबल करके दे, तो 2 अप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। फॉर्मूले के हिसाब से जो 2 की ज़रूरत थी वो हमने डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करवा दिया। अब हम ये राइट हैंड साइड को रेफर करके यहाँ लिखने वाले हैं, यानी कि यहाँ मैं लिखूँगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जिसमें a मतलब 4x, b मतलब 3x। तो चलिए लिखते हैं, cos ऑफ a माइनस मीन्स 4x माइनस 3x, दिस इज cos ऑफ a माइनस b, माइनस cos ऑफ a प्लस b मीन्स cos ऑफ 4x प्लस 3x एंड dx। और इसके बाद आसान है, 4x माइनस 3x x हो जाएगा, ये 7x, और दो अलग अलग इंटीग्रल में हम लोग स्प्लिट करेंगे। इजीली वी कैन स्प्लिट लाइक दिस, मैंने 1/2 कॉमन रखा है। अब ये दोनों इजीली इंटीग्रेबल है, तो ये आंसर लिखते हैं 1/2 एज इट इज। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x फ्रॉम लिमिट्स 0 to pi by 4 माइनस दिस विल बी sin 7x डिवाइडेड बाय 7 from 0 to pi by 4. Then applying lower and upper limits, तो 1/2 upper limit pi by 4, तो sin pi by 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो sin 0। नेक्स्ट लिखते वक्त मैं 1/7 को बाहर करता हूँ, पहले सिर्फ sin 7x पे अपर लिमिट, तो sin 7 pi by 4 माइनस sin 0। बस
आप सिर्फ ये सारे वैल्यूज़ मुझे पुट करना है। साइन 7π/4 के लिए मैं गाइड कर देता हूँ। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 7π/4 मतलब ये 1π/4, 2π/4, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7π/4 वाला पोजीशन है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन रेशियो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके आंसर में माइनस साइन आएगा। तो साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा -1/√2। तो ये -1/√2 और बाकी वैल्यूज़ तो आपको पता है, उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़, साइन π/4 1/√2, 0, -1/√2, -0, देन ओपनिंग द ब्रैकेट्स, 1/√2 एज इट इज़, माइनस प्लस 7, 1/7√2। फिर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2√2 प्लस ये 1/2 × 7, 14√2। अब दोनों के एलसीएम कंफर्टेबली करने के लिए मैंने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7/14√2। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण 7 + 1, 8/14√2। 8 और 14 2 से कैंसिल होते हैं, तो 4/7√2 इज़ द आंसर। वैसे ये फ्री हैंड सिंप्लीफिकेशन है, आप आपके हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 sin to the power 4x dx। सिमिलर क्वेश्चन मैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में डील किया था, एक sin to the power 4x और दूसरा cos to the power 4x, जो मैंने असाइनमेंट में दिया होगा। एकदम सिमिलर तरीके से करना है, करके मैं कुछ शुरुआत करके इस सॉल्यूशन को स्टॉप करूंगा, ताकि मैं कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने हिंट बताया था कि sin to the power 4x को sin² होल स्क्वायर इस तरीके से पहले लिखना है, और उसके बाद ये sin स्क्वायर को 1 - cos 2x होल थिंग बाई 2 और फिर होल स्क्वायर, इस तरीके से आगे आपको बढ़ना है। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के तरीके से ही आगे करते हुए जाना है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने ये स्क्वायर बना के लिखा, अंदर इसके लिए फॉर्मूला 1 - cos 2x/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर 1/4 मैंने कांस्टेंट बाहर कर दिया, और ये 1 - cos 2x स्क्वायर पेंडिंग। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने a - b होल स्क्वायर करके एक्सपांड किया है, तो ये है उसका एक्सपांशन। अब आगे मुझे 3 अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट करना है, इस तरीके से 1/4 कॉमन लेकर फर्स्ट इंटीग्रल इज dx, सेकेंड में 2 कॉमन cos 2x dx, थर्ड में इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 cos स्क्वायर 2x dx, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ये ब्रैकेट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा, और यहाँ पर और एक बार फॉर्मूला लिखना है मुझे, 1 - cos 4x/2, एंगल का डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा। cos स्क्वायर 2x को 1 - cos 4x/2 लिखा है, ये दोनों को मैं फाइनल कर सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ। इसके लिए लेकिन मुझे और 2 इंटीग्रल में स्प्लिट करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो आंसर यहाँ x 1/4 कॉमन, 0 to π/4 माइनस 1/2 एज इट इज़, यहाँ आंसर sin 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 to π/4। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं कि टर्म्स बहुत स्कैटर्ड होते रहते हैं। आपको हिसाब रखना होगा कि पिछले स्टेप के साथ नेक्स्ट स्टेप का प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं, हर एक टर्म्स ठीक से जस्टिफाई होकर नेक्स्ट स्टेप में कवर हुआ कि नहीं, ये आप ही कर सकते हो। मैं कितना भी समझाऊँ, जब तक आप खुद मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक सही आंसर नहीं आ सकता। तो ये cos 2x के आंसर में sin 2x/2, ये लिमिट, ये 1/2, यहाँ पर मैं ये 2 को बाहर करता हूँ तो 1/8 बन जाएगा। फिर 2 इंटीग्रल ऐसे बनेंगे, 0 to π/4 1 dx माइनस 0 to π/4 cos 4x dx। अब सिर्फ ये कॉम्प्लिकेशन रह गया है। अब आगे देखिए, दिस इज 1/4 π/4 माइनस 0, 2 और 2 4 बाहर कर दिया मैंने, सिर्फ sin 2x कंसिडर करके लिमिट अप्लाई करूंगा। तो अपर लिमिट डाला तो 2 × π/4
मीन्स पाई बाय 2 माइनस फिर उसमें 0 डालेंगे तो साइन 0। ये लिखते वक्त मैं नीचे लिखता हूँ ये टर्म 1/8। आंसर ऑफ दिस इज x फ्रॉम 0 to π/4 माइनस आंसर ऑफ दिस पार्ट इज sin 4x/4 फ्रॉम 0 to π/4। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। आप आई होप आगे कर सकते हैं। ये π/16 हो जाएगा, sin 91, sin 0 यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ब्रैकेट खोलेंगे। ऐसे करके आप धीरे धीरे कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ -4 to 2 1/x² + 4x + 13। ये क्वेश्चन हम कैसे करते थे? फर्स्ट ये दो टर्म मिलाकर हम थर्ड टर्म डिसाइड करके परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करते थे। उसके लिए थर्ड टर्म का कैलकुलेशन, थर्ड टर्म इज इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर मीन्स 4/2 होल स्क्वायर मीन्स 4। तो मुझे थर्ड टर्म 4 चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा लिखूंगा। ये मैंने 4 लिखा है, 13 में से मैंने 4 ले लिया, रह गया 9 + 9 dx। नेक्स्ट स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर लिखूंगा मैं, -4 to 2 1/ दिस इज x + 2 द होल स्क्वायर और 9 है 3² dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx। आंसर 1/a tan इनवर्स x/a। अकॉर्डिंगली आंसर लिखते हैं, दैट इज 1/a मीन्स 1/3, tan इनवर्स x/a मीन्स tan इनवर्स x + 2/3, लिमिट्स -4 to 2। अब मुझे अपर और लोअर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। तो प्लेसिंग द अपर लिमिट हियर, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि 2 है, 2 + 2 4, 4/3 कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स, अब ये माइनस साइन है तो -4 + 2 इज -2/3 -2/3। नेक्स्ट स्टेप पे tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स के अंदर माइनस साइन बाहर निकलेगा तो प्लस tan इनवर्स 2/3। यही तक आप आंसर फाइनल रख सकते हैं। इस लेक्चर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन 8.1 इंटीग्रल 0 to 1 x tan इनवर्स x dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन इज फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को करते हैं। फंक्शन के सिलेक्शन में विच फंक्शन इज फर्स्ट विच वन इज सेकंड, ये डिसाइड करने के लिए आपको पता है ये LIATE, ये ऑर्डर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट लॉगरिथमिक इसमें नहीं है, इनवर्स इसमें है करके ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और वो यहाँ अप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ वी अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। एकदम सिमिलर तरीके से ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। मैंने यहाँ लिमिट नहीं लगाया क्योंकि मैंने लिमिट यहाँ लगा दिया, तो इसमें दोनों फंक्शन कवर हो गए। दूसरे केस में ये बड़े इंटीग्रल को मैंने लिमिट लगा दिया करके, अंदर यहाँ लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट्स ऑल। अब हमें आगे के प्रोसेसिंग को कंप्लीट करना है। ये जो x dx लिखा गया है ये दोनों को मिलाकर फिर से एक dx। आगे tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रल x इज x²/2 फ्रॉम लिमिट्स 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x² इंटीग्रल x x²/2 dx। आगे ऐसा ना फील हो कि ये x²/2 tan इनवर्स x के अंदर है, मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ।
एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। उसके बाद मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे से सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। ऐसे प्रिकॉशंस खुद को ही समझना चाहिए। इसमें से मैं 1/2 बाहर करता हूँ, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस स्टाइल से लिखता हूँ। ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। इसमें सिर्फ लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करने के लिए एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d, वो हम आगे लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया है। सेकंड पार्ट के लिए कि एज इट इज़ मैंने n को d जैसा एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैं दो इन पार्ट में उसको स्प्लिट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा आंसर। tan इनवर्स 1 5/4 माइनस tan इनवर्स 0 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ के दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट बाय d 1 बनेगा और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं दो और इंटीग्रल में स्प्लिट करूँगा। इन द मीन टाइम दिस इज 5/8 माइनस 1/2। फर्स्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रल 0 to 1 dx माइनस दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व हो सकते हैं। दिस इज 5/8 माइनस 1/2। आंसर इज x फ्रॉम 0 to 1। दिस आंसर इज tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1। देन 5/8 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्दर दिस इज 1 माइनस tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0। सब कुछ हो चुका है। नाउ आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। π/8 माइनस ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/4। π/8 और π/4 को मर्ज कर सकते हैं। ये है 2π/8। आई विल राइट बोथ द टर्म्स टुगेदर। इसको मॉडिफाई करके क्या लिखा, 2π/8 माइनस 1/2। तो ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 और 1 3, 3π/8 माइनस 1/2 इज द फाइनल आंसर। तो ये FTIC के क्वेश्चन में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट यूज़ करके डेफिनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करना सीखा। सारे टॉपिक्स में से एक जस्ट एक सैम्पल, बहुत सारे कलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। तो इस लेक्चर में मैंने इतने क्वेश्चन कर दिया है। आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से FTI के नाम से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करता हूँ। आप ये सारे प्रॉब्लम्स पढ़िए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और सिमिलर जो क्वेश्चंस है वो खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके देन, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।